चलिए सारे कोई ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। देखो ऑलरेडी मैं 3 पैसेज करवा चुका हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स में, और एक मैंने वर्क दिया है पैसेज नंबर 4। पैसेज नंबर 4 सभी कोई बना कर आओगे। करंट अफेयर्स में बेसिकली क्लैट में मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो कंप्लीटली पैसेज आने वाला है, बट पैसेज में आपके स्टैटिक और डायनेमिक दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पिछले क्लास में भी कुछ किए थे जिसमें देखे होंगे कि कुछ डेटा या वैल्यूज अलग से मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, अभी भी देखेंगे, शायद में भी इस क्वेश्चन में भी हो। सो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस को समझना है या पैसेज को पढ़ना है तो पहला हैबिट हर कोई डाल लो, न्यूज़पेपर या फिर नॉवेल्स, एडिटोरियल आर्टिकल्स, इन सारे को पढ़ने का, ठीक है। चलिए ऑन द टॉपिक आ जाइए सभी कोई। सबसे पहला पैसेज क्या कह रहा है और किस पॉइंट को फोकस कर रहा है, जल्दी बताओ। चलो पूछ रहे हैं, चलो बताओ, पढ़ी ना पूरा का पूरा पढ़े हो ना? चलो बताओ किस पॉइंट को। मैं अभी पढ़कर बताऊंगा सारा कुछ, लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे बताओ कौन से पॉइंट्स पर, जिससे पूछे हैं, ठीक है, जिससे पूछे हैं, तुमसे पूछे हैं ना, ये पूरा का पूरा पैसेज किस चीज को फोकस कर रहा है। पैसेज मैंने दिया है, ये पैसेज किस चीज को फोकस कर रहा है? विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज, क्या एलिब्रेट कर रहा है? हाँ बोलो, गाना नहीं गाना है, जो गला साफ कर रहे हो पहले। हाँ ठीक है, जोर से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइक दे, आ जाएगा आवाज। चलो फटाफट जल्दी बताओ। ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे, केवल मोदी जी नहीं लाएंगे अच्छे दिन, आपको खुद से लाना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मैं बार बार सभी को समझाता हूँ, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो बच्चा कहता है ना 4 घंटे पढ़ो या 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो, मैं सिंपल सा कहता हूँ, पूजा और पढ़ाई कभी घंटे से नहीं होती है। पूजा अगर घंटे से करोगी डेडिकेशन कम हो जाएगा, और अगर पढ़ाई भी घंटे के हिसाब से करोगे, हाँ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है ना, तो उसमें भी डेडिकेशन कम हो जाता है। सो आपको केवल ये चीज करना है कि मेरा क्या कमजोर हिस्सा है या कहाँ मुझे प्रॉब्लम है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करिए। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर। देखिए सारे कोई ध्यान दीजिएगा, सारे कोई। सबसे पहले मैं पूरे पैसेज को थॉरली रीड करके बता रहा हूं, और रीड करने का तरीका आप समझ में आ रहा होगा। लोकेश कुमार ध्यान दीजिए इधर। एट COP21 एज पार्ट ऑफ इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDCs जिसको कहते हैं, इंडिया हैज कमिटेड टू अचीविंग 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल्स एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। ठीक है, तो एक पहला ही पैसेज लाइन पढ़कर ये चीज क्लियर हो रहा है, डिटरमाइन, कि यहां पर नॉन फॉसिल्स एनर्जी सोर्सेज के बारे में बोली गई है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नॉन फॉसिल्स एनर्जी, बताओ? रिन्यूएबल एनर्जी, वेरी गुड। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं? वेरी गुड, सोलर, विंड, ठीक है, और टरबाइन, मतलब जिसे वाटर से यूज करते हो। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं? कोल से जो प्रोड्यूस होता है, जिसको न्यूक्लियर सोर्सेस कहते हो, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो कोयला जल जाता है उसको फिर से रीयूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप पेट्रोलियम यूज करते हो या डिफरेंट ऑल सारी चीजों को यूज करते हो एनर्जी सोर्सेज के लिए, करते हो ना, जनरेटर्स वगैरह में डीजल पेट्रोल इन सारे का यूज किया जाता है। तो उन सारे को यूज करते हो तो क्या फिर से उसको रीयूज कर सकते हो आप? बट सोलर एक ऐसा चीज है जिससे कि आप एक चीजों से फिर से यूज, उसको रीयूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो बोथ आर, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ नॉन फॉसिल्स एनर्जी सोर्सेस, ये चीज होता है, ठीक है। और इंडिया ने ये टारगेट किया है, कमिटेड टू अचीविंग 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ये 40% 2030 तक हासिल कर लेंगे। ये किससे? तो नॉन फॉसिल्स एनर्जी सोर्सेज से। आगे पढ़ते हैं। द कंट्री हैज अचीव्ड हिज टारगेट इन नवंबर 2021 इटसेल्फ, 2021 तक ये, ठीक है, पूरा कर लिया जाएगा। द कंट्री इज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी RE कैपेसिटी स्टैंड एट 150.54, 150.54, ये क्या है? GW, दैट में से गीगावाट,
ठीक है। सोलर 48 गीगावाट, विंड, अच्छा देखो गीगावाट कहते हैं, प्रोनाउंसिएट जो करेंगे गीगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, सोलर से कितना आएगा 48.55। नेक्स्ट आप देख सकते हो विंड से कितना है टारगेट हमारा 40 पॉइंट, ठीक है। और स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.83 और बायो पावर से लगभग 10.62 ये होगी, लार्ज हाइड्रो से इतने। तो ओवरऑल हमारा जो टारगेट है दैट इज 150.54 गीगावाट, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये कब तक टारगेट है हमारा, टारगेट था कब तक, 30 नवंबर 2021, while its nuclear energy weight installed energy capacity stand at a 6.7 gigawatt. This brings the total non-fossil waste installed energy capacity to, दोनों को अगर मिला दूं तो लगभग और लगभग ये 157.32 गीगावाट, विच इज 40.1%। हमारा टारगेट कितना था 40%, हमारा टारगेट था अचीव करने का इंडिया का, ठीक है, कब तक 2030 तक। वो टारगेट क्या था 40% था, और यहाँ 40.1% हो जा रहा है अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ऑफ द इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ 392 गीगावाट इन द लाइन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, किन्होंने किया था, प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट एट रिसेंटली कंक्लूडेड COP 26। रिसेंटली COP 26 में इन्होंने ये कंक्लूड किया, द गवर्नमेंट, आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया द गवर्नमेंट इज कमिटेड नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट इज कमिटेड अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा इतना छोड़ो, इस पैसेज को अभी तक पढ़कर इतना क्लियर हो चुका है कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा पूरे पैसेज में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया गया है, और साथ में हमारा टारगेट जो कि रिसेंटली जो आने वाला है उसमें कितना अचीव करना है। चलो इसमें भी वही है, कैपेसिटी एडिशन अमोंग टू द लार्ज इकोनॉमिक विद द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो ग्रोइंग 1.97 टाइम्स एंड सोलर एनर्जी एक्सपेंडिंग ओवर 18 टाइम्स। मतलब जो सोलर पावर है उसको कितने टाइम से इंक्रीज करना है, 18 गुना बढ़ा देना है, ठीक है। और साथ साथ में हाइड्रो पावर को ग्रोइंग को कितना 1.97, मतलब अप्रॉक्स 2 गुना कर देना है। आगे इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम इज ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अच्छा जो रिन्यूएबल नॉन फॉसिल्स में जो आ रहे हैं इसको कौन ड्रिवन कर रहा है, कौन चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, उससे भी चल रहा है। एज पर REN 21 रिन्यूएबल एनर्जी 2020 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड 2014 to 19, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम आर प्रोजेक्ट इन इंडिया अट्रैक्टेड एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ, कितना इन्वेस्टमेंट टोटल आया है 64.4 बिलियन डॉलर, बिलियन समझ रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एक, ओके। 1 मिलियन बराबर कितने 10 लाख, यहाँ बिलियन है। इन द ईयर 2019 अलोन, मतलब केवल 2019 में लगभग कितने आए हैं 11.2 बिलियन वेयर इन्वेस्टेड। New opportunities have emerged and altogether new business space has been created. India companies has begun to explore foreign stock exchanges as a source of fund. India is progressively becoming a favored destination for investment in renewable. So ये चीज़ें भी दी गई हैं कि इंडिया इज एक फेवरेबल प्लेस है जो कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। और अलोन इन 2019 में इन्वेस्टमेंट कितना का किया गया है 11.2 मिलियन, वो ओवरऑल टारगेट है, ठीक है, वो ओवरऑल किया गया 2014 से 19 तक का था, और केवल 19 में कितने का किया गया है 11.2 बिलियन डॉलर। बात समझ में आ गई। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। वेयर डिड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26 टेक प्लेस। अच्छा एक छोटा सा मेरा ट्रिक याद रखना, और सभी बच्चे याद रखना, क्वेश्चन नंबर अगर आपको लास्ट में पैसेज बच रहा है ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जाम में कम टाइम है और मुझे अब पैसेज में पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जरूर बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा पैसेज से बेस्ड रहता है और वो पहले पैराग्राफ से उठाया जाता है, बाकी रहे ना रहे
ठीक है, तो 2-4 मार्क्स आप एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हो लास्ट में, लेकिन कोशिश तो करना है पूरा क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करने का, ठीक है। नाउ वेयर डिड द कॉन्फ्रेंस पार्टी COP26 टेक प्लेस, कहाँ लिया गया है, कहाँ हुआ है, क्या है, ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो, ग्लासगो, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेस जो है ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में, यूएस का ही एक पार्ट है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है ग्लासगो। वेयर डिड द कॉन्फ्रेंस पार्टी, COP26 के बारे में पूछा गया है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे जरा जल्दी, और क्वेश्चन देखोगे क्या है क्वेश्चन, Which of the two countries launched the international solar alliances jointly? अब फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं स्टैटिक क्वेश्चन करवाता हूं ना अलग से, वही फायदा मिलता है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया है, ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन कौन से कंट्री ने किया है, इंडिया एंड फ्रांस। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ ना, कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ोगे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ोगे, फोक डांस के बारे में पढ़ोगे, साथ में कुछ आर्मी प्रैक्टिसेस होते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंदिरा होता है इंडिया और रशिया के बीच में हुआ, या फिर आर्मी फोर्सेस के प्रैक्टिसेस होते हैं ना, उन सारे के बीच में, तो वो सारा कुछ मैंने शायद एक बैच में लिखवाया भी है। इंडियन पावर प्लांट्स, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं और उसकी मेगावाट कितनी वो जनरेट करता है, ठीक है, इन सारे के, और प्लेसेस भी और कौन हाईलाइटेड है, उन सारे को नोट डाउन कर लोगे। स्टैटिक जीके पर, मतलब स्टैटिक करंट अफेयर्स पर ध्यान दोगे, और स्टैटिक करंट अफेयर्स के लिए किन किन पॉइंट्स पर कवर अप करना है, सबसे पहला सुन लो सभी कोई। पहला जो होगा स्टैटिक करंट अफेयर्स, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। दूसरा कैपिटल एंड करेंसी। तीसरा क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट या रिन्यूएबल पावर प्लांट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पार्क्स होते हैं ना, पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ठीक है। उसके बाद रिवर, ठीक है, डेम्स, वेरी गुड, ये सारा का सारा कुछ होगा। ओलंपिक्स में ओलंपिक स्टैटिक का पार्ट नहीं होता, ओलंपिक डायनेमिक होता है। गोल्ड मेडल जीता है बट हर साल वो चेंज होगा। जैसे आईपीएल में इस बार किसने जीता, आरसीबी, बड़ा दिनों के बाद, 18 साल के बाद, ठीक है, फाइनली दे अचीव, ठीक है। और बड़ा देखो ऐसा असमंजस था फाइनल में ना कि किसके लिए अब रोए, उधर प्रीति जिंटा बेहाल थी, इधर विराट कोहली बेहाल था लेकिन विराट कोहली पे ज़्यादा दया लग रहा था क्योंकि बेचारा इतने दिनों से चाह रहा था कि यहाँ मुझे फाइनल में जीतना चाहिए। तो देखो आईपीएल इज़ द पार्ट ऑफ डायनेमिक, वो चेंज होता रहता है, ओके। इस साल आरसीबी जीता है, अगले साल कोई और जीतेगा, ठीक है, लेकिन जो पावर प्लांट है वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, आरसीबी, देखो आरसीबी के, हाँ बात सही है, आरसीबी की जो सेलिब्रेशन हुई, 11 लोगों की मौत हुई। अब देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो बड़ा शोक वाली बात है और बहुत बुरी बात है। इसमें लोगों का क्रियोसिटी देखो बहुत बच्चे भी मारे गए, छोटे बच्चे भी मरे हैं उसमें। फैंस का क्या है, फैंस तो चाह रहे थे लोग कि मैं जाकर अपने सेलिब्रिटी, उसको भगवान की तरह वो ट्रीट करते हैं, गॉड की तरह, कि मैं उनसे मिलूं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, प्रशासन का, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए उतना एनफ सारा फोर्सेस नहीं था हमारे पास, डिप्लॉय किया गया था। और दूसरा मैं इन सेंस ऑफ ये कह सकता हूँ कि ये सडन चीज़ें हुई, ठीक है, जितना क्राउड एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा क्राउड आ गया था, जो कि हैंडल करना पॉसिबल एट दैट टाइम नहीं था। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग कोइंसिडेंस में लेंगे, ठीक है। बुरा तो हुआ, बहुत बुरा हुआ, अभी रिसेंटली भी देखे ही होंगे प्लेन क्रैश में जो लोग मरे, ठीक है, सभी लोगों के लिए। देखो लाइफ किसी के वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं, बट उन लोगों के लिए हम लोग गलतियों से सुधार ले सकते हैं, अगली चीज़ों में हम लोग सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा बताओ, यहाँ पर हम लोग उस चीज़ों को तो फिर से वापस ला नहीं सकते। तो एक तो राइट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन देखे कि अभी रिसेंटली सभी लोगों के लिए क्या दिया गया, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, और साथ में जो एक हॉस्टल पर जो गिरा हुआ था, हॉस्पिटल के हॉस्टल पर बच्चों के लिए, वहाँ पर भी पूरे के पूरे फिर से उसको रीजनरेट किया गया। तो
ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं फॉल्ट, क्योंकि अचानक से दोनों इंजन खराब हो जाना ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात है। लापरवाही बोल सकते हैं, और कुछ लापरवाही ही वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। सो नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे मूव ऑन करते हैं। विच इज़ द 101th मतलब 101वां कंट्री टू ज्वाइन, 101वां कंट्री ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, ठीक है। कौन सा कंट्री है? हाँ जी, आंसर इज यूएसए। आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। मैं मंथ बाय मंथ आप लोगों को तकरीबन 100 से 200 क्वेश्चंस दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। बात समझ में आ रही है? और पढ़ाई कैसे होगा करंट अफेयर्स का? तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस मैं देता हूं पीडीएफ में, या मैं डिराइव भी कर दूंगा, उन सारे को रिवाइज करोगे वीकली बेसिस पर, 2 to 3 टाइम्स उसको रिवाइज करो, और आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करो, पूछो, चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। क्योंकि बहुत चीज़ें पढ़ने पर याद नहीं होती, बताने पर ज़्यादा याद हो जाता है। आप दूसरों से जब अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर पूछोगे तो क्या चीज़ें होंगी, उन्हें भी याद होगा और आपको भी याद होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 54 आ जाओ। 54 पर क्या पूछ रहा है? द सन नेवर सेट्स इज अ विजन ऑफ, द सन कभी क्या नहीं होता, डूबता नहीं, सेट्स यहाँ डूबता नहीं, इज अ विजन ऑफ, किसका विजन है? हाँ 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 हाँ, पक्का नहीं, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है, बट यहाँ पर जो है ये विजन जो है ये आपका होगा विजन, हाँ इसका है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड। आंसर इज वन सन, बेटा वाला सन नहीं, ठीक है, सन वाला, ओके, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रीड, दिस द थीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी से करोगे। अच्छा, कोई बहुत बच्चा पूछता है कि सर एक पैसेज पे कितना टाइम देना चाहिए, आता है ना दिमाग में टाइम मैनेजमेंट के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबल कितने क्वेश्चन है एक पैसेज में, कितने आते हैं बताओ? अब तो आइडिया मिल गया है ना, एलआर में कितना आएगा, लीगल में कितना आएगा, करंट अफेयर्स में कितने आएंगे, कितने आते हैं पैसेज ऑलमोस्ट? 120। वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पैसेज कितने आते हैं? 120 पैसेज आता है, 6 से 7, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। तो 5 to 7 हमारे पास रहेंगे, 5 सेक्शंस हैं, 120 मिनट्स हैं। तो सपोज एक पैसेज पर आपको कितना टाइम देना है? 5 मिनट, 6 मिनट, मैक्स टू मैक्स 8 मिनट। बात समझ में आ रही है? उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन पर जितना टाइम ज़्यादा दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर उतना कम टाइम मिलेगा। ओके, हाँ कुछ बोल रहे हो जाएगा, बट मैं पैसेज क्यों करवाता हूँ आप लोगों को? पैसेज इसलिए करवाता हूँ कि रीडिंग हैबिट्स भी बढ़ेंगी, पैसेज से भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होता है, और साथ में स्टैटिक। अब पॉइंट्स मैंने उस दिन बोला था कि कारगिल वॉर पर आ सकता है, मैंने पढ़ा है ना कारगिल वॉर। उसके बाद फिर और क्या बताएं, और कुछ पॉइंट्स बताए होंगे, ऑपरेशन सिंदूर भी बोले थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्लाउड, हाँ जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। उसके बाद फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने बोला कि वो सारे पॉइंट्स, सो दैट दोज पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आईपीएल के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल मुझे अच्छा लगता है ना, एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता। परीक्षा का मतलब क्या होता है? पर की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, दूसरे की इच्छा, सामने वाले की इच्छा, परीक्षा, पर इच्छा, ठीक है ना। चलो आ जाओ पॉइंट पर। सो आंसर इज 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएनएफसीसी आर इनकरेक्ट। कौन सा गलत है इसके रिगार्डिंग? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट पैक्ट वॉज एडॉप्टेड एट COP26। ऑल ऑफ द दीज नहीं कर देना, बहुत बड़ा मजा आता है आंसर करने में। ऑल ऑफ दीज नहीं समझ में आया, ऑल ऑफ दीज लगा दो। हाँ देखो, अभी तक मैं बात ही कर रहा था, वो करके बैठा हुआ है ऑल ऑफ दीज। जब कुछ नहीं समझ में आता ऑल ऑफ दीज लगा दो। जय माता दी। हाँ हाँ, सही भी हो जाता, सही भी हो जाता है, एक वर्ड लगा रही हो ना, भी और सही होता है, दोनों में अंतर है, कंक्लूजन और असम्पशन में अंतर है। सो वी आर नॉट, पूछ रही हो या बता रही हो?
ठीक है, चलिए आज यहाँ तक ये पैसेज पूरा का पूरा हो गया, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पैसेज आप लोग पैसेज नंबर 6 करो जरा जल्दी, ठीक है, पैसेज नंबर 6। चलो आज यहीं तक रखते हैं।